नंबर 3 स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं। जैसे आपके पास 2, 3, 5, 7, 9 अप टू सो ऑन। इनके कितने फैक्टर्स होते हैं? 2 फैक्टर्स होते हैं। और कैसे 2 फैक्टर्स होते हैं? या तो वो 1 के टेबल में आते हैं या फिर अपने टेबल में आते हैं। 2 भी 1 और 2 अपने टेबल में आता है। 3, 5, 7, 9 एंड अप टू सो ऑन, ये सारे कितने हैं? 2 फैक्टर्स हैं। तो जिनके 2 फैक्टर्स होते हैं वो कौन से नंबर्स होते हैं? प्राइम नंबर्स। अभी हम लोगों ने कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना है? क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हम लोगों ने HCF फाइंड आउट करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। पहले जो हम लोगों ने सिंपल क्वेश्चन किया था वो था कॉमन फैक्टर निकाले थे हम लोगों ने, और दरमियान में क्या इंसर्ट किया था? कॉमा इंसर्ट किया था। सेकेंड क्वेश्चन है आपका बाय राइटिंग द कॉमन फैक्टर ऑफ ईच नंबर। हर नंबर का कॉमन फैक्टर लिखना था, फिर उसमें से जो कॉमन आ रहे थे आप लोगों ने वो HCF फाइंड आउट किया है। लेकिन अब जो क्वेश्चन है आपका वो क्या है? फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इस क्वेश्चन में आप लोगों ने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को यूज़ करना है और हर नंबर का क्या निकालना है? फैक्टर निकालने हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 5 हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले स्टूडेंट्स मैं आपको एक बात बता दूं कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता है कि जब HCF हम लोग फाइंड निकालते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? प्रोडक्ट ऑफ ऑल कॉमन फैक्टर्स, जितने भी कॉमन फैक्टर्स आएंगे हम लोगों ने उसका क्या करना है? प्रोडक्ट, उन सबको आप एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। फिर जो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास वैल्यू होगी वो हमारे पास आंसर होगा। पहले क्वेश्चंस में हम लोगों ने क्या किया था? जस्ट HCF फाइंड किया था। जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर था हम लोगों ने जस्ट वो आंसर में लिख दिया था। लेकिन इधर हम लोगों ने क्या करना है? जितने भी कॉमन फैक्टर होंगे उन सबको एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर हमारा आंसर आएगा। चलिए अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? 22,132। हम लोगों ने इसका क्या निकालना है? HCF बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हम लोगों ने क्या करना है? सबसे पहले फर्स्ट जो वैल्यू है उसका LCM लेना है। LCM इस तरह लेंगे कि 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, और यहाँ पे आके हम लोग स्टॉप हो जाएंगे क्योंकि 11 क्या है? प्राइम नंबर है। हम लोग अगर इस तरह LCM लेते हैं 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 11 1 ज़ा 11, इसके बाद ये सोल्यूशन बनता है। लेकिन हम लोग इस तरह नहीं करेंगे क्योंकि 1 क्या है हमारे पास? 1 ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोगों को प्राइम नंबर के ऊपर LCM को क्या करना है? स्टॉप करना है। इसलिए हम लोग ये मेथड नहीं करेंगे, ना 1 तक नहीं जाएंगे। हम लोग यहीं पे ही स्टॉप कर देंगे जहाँ पे हमारा प्राइम नंबर होगा। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जिनके 2 फैक्टर्स होते हैं, तो हम लोग यहाँ पे ही स्टॉप कर देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास 132 का जब LCM लिया तो क्या आया? 2 6 ज़ा 12, 1 रह गया इस 13 में से, तो 1 हम लोग नेक्स्ट वाले को कैरी कर देंगे। क्या बन गया? 12, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 11 1 ज़ा 11 होता है। लेकिन हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि हम लोगों ने कहाँ पे स्टॉप करना है? प्राइम नंबर के ऊपर स्टॉप करना है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक ये दोनों का LCM हो गया। फिर हम लोग क्या लिखेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 22। 22 के प्राइम फैक्टर्स कौन से हैं? 2 एंड 11। 2 के बाद जो वैल्यू हमारी यहाँ पे होगी हम लोगों ने उसके साथ उसको क्या करना है? मल्टीप्लाई। जब हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो नंबर होता है वो आ जाता है। ठीक है, अब जैसे हम लोग लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 22 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 11, 2 मल्टीप्लाई 11 लिख दिए। इसी तरह हम लोग क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 132। 132 के प्राइम फैक्टर कौन से बने हैं? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11। ओके स्टूडेंट्स, क्या बने हैं? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11। इसी तरह हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11। ये किसके फैक्टर्स बने हैं? 132 के। जब हम लोग इन सब को मल्टीप्लाई करते हैं तब हमारे पास ये वैल्यू बन जाती है। इसलिए हम लोग दरमियान में कौन सा साइन डालते हैं? मल्टीप्लाई, क्योंकि हम लोग किससे कर रहे हैं? बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। इसके बाद आप लोगों ने वो हाईलाइट करने हैं जो कॉमन होंगे। कॉमन इसमें क्या है? 2 ऊपर भी है नीचे भी है, 2 इज़ कॉमन एंड 11 इज़ ऑल्सो कॉमन इन दिस।
सो वी विल राइट हेयर HCF इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 11, क्योंकि हम लोगों ने फार्मूले में पढ़ा था कि HCF इन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होगा, द प्रोडक्ट ऑफ ऑल कॉमन फैक्टर्स। जितने भी कॉमन फैक्टर्स होंगे उन सबको आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करवाना है, उन नंबर्स को आपने मल्टीप्लाई कराना है। इसमें कॉमन क्या निकले आपके 2 एंड 11, 2 मल्टीप्लाई 11 बिकम 22, 2 11s are 22, so this is your answer. Yes students, our next question of question number 3 part 7 16 54 84। इसको भी हम लोग एज इट इज़ सॉल्व करेंगे। 16 का एलसीएम लेंगे, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 नहीं करेंगे क्योंकि हम लोगों ने किस पे स्टॉप करना है, प्राइम नंबर के ऊपर। 2 इज़ ऑल्सो अ प्राइम नंबर। नेक्स्ट 54, 2 2 ज़ा 4, 1 नेक्स्ट डिजिट पे क्या ही चला गया, इट्स बिकम 14, 2 7s are 14, 3 9s are 27, 3 3s are 9 and we will stop on 3 because 3 is a prime number. 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 3 7s are 21। इधर स्टॉप हो जाएंगे। इसी तरह सेम जैसे मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में करवाया है एज इट इज़ आप लोगों ने यहाँ पे भी प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 16 के जितने भी फैक्टर्स आए हैं आप लोगों ने लास्ट डिजिट को इंक्लूड करके सबको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देना है। दरमियान में कौन सा साइन लगाना है, मल्टीप्लाई का। नेक्स्ट 54, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 एज इट इज़ आप लोगों ने यहाँ पे लिख देने हैं। इसी तरह 84 के भी आप लोगों ने प्राइम फैक्टर्स यहाँ पे लिख देने हैं। अब इसमें से जो कॉमन है अब वो हम लोग चेक करेंगे। 2 इज़ कॉमन और कौन सा डिजिट कॉमन आ रहा है स्टूडेंट्स, और कोई डिजिट कॉमन नहीं है। सो वी विल राइट हेयर HCF इज़ इक्वल्स टू 2। प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या होता है कि जितने भी कॉमन फैक्टर्स आते हैं आप उन्हें उन सब को मल्टीप्लाई करके आंसर लिखना होता है, लेकिन जिसमें आपका जस्ट एक डिजिट कॉमन निकलेगा वही आपका आंसर होगा। लेकिन जिसमें एक या एक से ज़्यादा कॉमन फैक्टर आ रहे हैं आप लोगों ने उन सब को मल्टीप्लाई करना है और आंसर उसका मल्टीप्लाई करके ही आंसर आएगा। ओके स्टूडेंट्स, बाकी रिमेनिंग जितने भी क्वेश्चन हैं वो आप लोगों ने खुद सॉल्व करने हैं। क्लोज अवर लेक्चर विद दुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। ओके डियर स्टूडेंट्स, फी ईमानिल्लाह।